मैं विश्वपति सिंह आप सबों को अपनी एक स्वरचित कविता जो कि सामाजिक कुरीति पर आधारित है सुनाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है न भेजो तुम वृद्धाश्रम। अगर ये कविता आपको अच्छी लगे, आपके मानसिक पटल को झंकृत करे, आपके हृदय पटल को स्पर्श करे, आपके कर्ण पटल को प्रिय लगे, तो निश्चित ही इसे आप असंख्य लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कृतार्थ कीजिएगा। न भेजो तुम वृद्धाश्रम। अपने इन भगवान को न भेजो तुम वृद्धाश्रम, न भेजो तुम वृद्धाश्रम। 9 माह गर्भ में रख कर मां, 9 माह गर्भ में रख कर मां सांसों से सांस मिलाया था, अपने सीने से चिपका कर अमृत पान कराया था, अपने गीले पर सोकर तुम्हें सूखे पर सुलाया था, बुरी नजर से बचने को काला टीका लगाया था, काला टीका लगाया था। इस ममतामयी प्यारी मां पर, इस ममतामयी प्यारी मां पर कुछ तो करो रहम। अपने इन भगवान को न भेजो तुम वृद्धाश्रम, न भेजो तुम वृद्धाश्रम। पिता तुम्हें स्कूलों के, पिता तुम्हें स्कूलों के गलियारे में छोड़ा था, पढ़ लिख कर तुम बड़ा बनो, पढ़ लिख कर तुम बड़ा बनो, यह सपना संजोया था। तुम्हें खुश रखने के लिए, तुम्हें खुश रखने के लिए मनचाहा खिलौना लाया था, जब तुम्हें नींद लगे तो पेटों पर सुलाया था, पेटों पर सुलाया था। तुम इस तपस्वी पिता को, तुम इस तपस्वी पिता को याद रखो हरदम, अपने इस भगवान को न भेजो तुम वृद्धाश्रम, न भेजो तुम वृद्धाश्रम। आगे की जो छंद है उसमें माता पिता के सपनों को हम लोग साकार तो करते हैं, लेकिन उनकी आशाएं सफलीभूत नहीं होती। गौर फरमाइएगा। तुम घुटनों पर चलते चलते, तुम घुटनों पर चलते चलते अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तुम घुटनों पर चलते चलते अपनों पैरों पर खड़ा हुआ, माँ पिता के छत्र छाया में न जाने कब बड़ा हुआ। तुम अपने माता पिता के सपनों को साकार किया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए। तुम अपने माता पिता के सपनों को साकार किया, लेकिन उनके आशाओं को, आशा कैसी आशाएं? ऐसा कि बड़े होकर सेवा करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तुम अपने माता पिता के सपनों को साकार किया, लेकिन उनके आशाओं को तुम नहीं आकार दिया। उन बूढ़े माता पिता के आशाओं को तोड़ दिया, उन बूढ़े माता पिता के आशाओं को तोड़ दिया। बुढ़ापा में उनको तुम वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, बुढ़ापा में उनको तुम वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तुम अपने माता पिता पर प्रेम करो अर्पण, अपने इन भगवान को न भेजो तुम वृद्धाश्रम, न भेजो तुम वृद्धाश्रम। तुम भूल गए माँ के उस असह्य प्रसव पीड़ा को, तुम भूल गए माँ के उस असह्य प्रसव पीड़ा को, तुम भूल गए अपने पिता के नाना प्रकार के क्रीड़ा को, तुम भूल गए माँ के उस काजल वाले टीके को, तुम भूल गए अपने पिता के जीने के सलीके को, तुम भूल गए माँ के उस लोरी वाले रातों को, तुम भूल गए प्यारे पिता के प्यारी प्यारी बातों को, तुम भूल गए अपने माता के भावना एवं समर्पण को, तुम भूल गए अपने माता के भावना एवं समर्पण को, तुम भूल गए अपने पिता के साधना एवं मार्गदर्शन को, तुम भूल गए उस माँ को, तुम भूल गए उस माँ को जिसने मन्नत मांगी थी, तुम भूल गए अपने पिता को जिसने आशाएं बांधी थी, जिसने आशाएं बांधी थी। तुम अपने माता पिता को, तुम अपने माता पिता को याद रखो हरदम, अपने इन भगवान को न भेजो तुम वृद्धाश्रम, न भेजो तुम वृद्धाश्रम। आगे की जो पंक्ति है कि इस आधुनिकता की होड़ में कहीं वृद्धाश्रम भी नहीं मिलता। 2 जगह पूर्व और पश्चिम अलग अलग दिशाओं में वृद्धाश्रम की व्यवस्था होती है। गौर फरमाएंगे। शहरों का वह दौड़ लगाया, शहरों का वह दौड़ लगाया वृद्धाश्रम की खोज में, बिस्तर खाली नहीं मिला आधुनिकता की होड़ में, बिस्तर खाली नहीं मिला आधुनिकता की होड़ में।
अलग अलग वृद्धाश्रम में बिस्तर की हुई व्यवस्था है। सभी आशाएं चूर हो गई। यह कैसी अवस्था है? जो जीवन भर साथ रहे, बेटा ने उनको जुदा किया। माँ को पूरब, पिता को पश्चिम, आनंदित हो विदा किया। बिछड़ गए दो जीवन साथी, बूढ़ापे की मार से निकाल दिए गए अपनों द्वारा, अपने ही मकान से। अपने इस व्यवहार पर कुछ तो करो शर्म। अपने इन भगवान को न भेजो तुम वृद्धाश्रम। बेटा बहु पोता पोती घर में रंगलेलियां मनाते हैं। जीवित भगवान को बाहर कर कुत्ते को साथ सुलाते हैं। माँ पिता की अखियां पथराई, बेटा के दर्शन पाने को कभी बेटा सोचा भी नहीं वृद्धाश्रम में आने को। वृद्धाश्रम का खर्च का ऑनलाइन भुगतान करता है, इसे वह अपना परम धर्म समझता है। तब भी प्यार माँ का उमड़ पड़ता है। बेटा के दर्शन के लिए माँ का दिल तड़पता है। पिता भी पोता पोती के झलक को तरसते हैं। विवशता के कारण फफक रो पड़ते हैं। इस कुचक्र से तुम भी बच नहीं पाओगे। अपनों द्वारा तुम भी सताए जाओगे। जिसने तुम्हारे लिए अपने जीवन का किया हवन, अपने इन भगवान को न भेजो तुम वृद्धाश्रम। माँ पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। इनकी सेवा से बढ़कर कोई धाम नहीं होता। इनमें निहित है आस्था, प्रेम और ममता की परिभाषा। इनमें संचित है शक्ति, संबल, विश्वास की भाषा। वृद्धाश्रम में नहीं भेजने का लेना आज संकल्प है। माँ पिता का दूजा कोई होता नहीं विकल्प है। इसलिए दोस्तों अंत में कहते हैं, तुम सच्चे सपूत बनो, अब तोड़ दो सारे वृद्धाश्रम। तोड़ दो सारे वृद्धाश्रम। अपने इन भगवान को न भेजो तुम